सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम cos z एंड sin z का बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने वाले, उसका प्रूफ देखने वाले। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बेसिक कुछ फार्मूलाज एंड सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। वो वीडियो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, वही हमारी फेमस लाइन, सबसे प्यारी लाइन, We know that। क्या पता है भैया, हमको सबको पता है e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है। e की पावर x का फॉर्मूला, e की पावर x हो अगर, तो मैं इसकी जगह पे x की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या है, e की पावर आटा z है। इसका मतलब हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला होना जरूरी है। तो इस x को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, आटा z से। तो ये मेरे पास e की पावर आटा z का फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, e की पावर आटा z इक्वल टू, अब यहां से x की पावर 0 यानी कि आटा z की पावर 0, इसका मतलब क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली पहले तो 1 लिखूंगा एंड प्लस x की जगह पे है यहां से आटा z है, तो यहाँ ऊपर आटा z की पावर 1, डिनोमिनेटर में आएगा 1 फैक्टोरियल एंड अगेन आटा z उसकी पावर लिखूंगा मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आटा z डिवाइडेड बाय आटा z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आटा z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन आ गया है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमको पता है कि कॉस सीरीज एंड साइन सीरीज, ठीक है। और ये भी बात पता है कि कॉस जो होता है हमारा इवन फंक्शन होता है और साइन जो होता है हमारा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। सो नाउ मैं सबसे पहले तो कॉस z का सीरीज लिखना चाहूंगा, कॉस z इक्वल टू, अब यहां से ये कौन सी कॉस z जो हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो इस इवन फंक्शन के लिए z की पावर में क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगा, z की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल एंड अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आते हैं। ये भी अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस क्यों आते हैं, इसका भी प्रूफ हम देखेंगे, ठीक है। तो आप फिलहाल तो इतना ही समझ लो कि ये फॉर्मूला है इस तरीके से एंड यहाँ माइनस आएगा, z की पावर 1 आएगा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड अगेन प्लस आएगा एंड ये कौन सी सीरीज है, cos z जो है हमारी इवन सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ से माइनस करके z की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। क्या मैं z की पावर 0 को डायरेक्टली अब यहाँ 1 लिखूं, तो यहाँ से 1 लिखता एंड 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देना चाहूंगा एंड सिमिलरली हमारे पास साइन z की जो सीरीज होंगी, साइन z इक्वल टू, अब यहाँ से मेरे पास हम क्या लेंगे, साइन जो होता है हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ मेरे पास z की पावर आएगी 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड अगेन माइनस करूंगा z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ऊपर में जो भी नंबर्स आएंगे वो इवन नंबर आएंगे, ठीक है। एंड प्लस करेंगे z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आ रहे, माइनस प्लस, यहाँ से माइनस z की पावर डिवाइड बाय, आप z की पावर क्या आ जाएगी, 7 आएगी एंड डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल, ओके एंड प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से चलता जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड देना चाहूंगा। काम करें एक साथ साथ में, इक्वेशन नंबर 3 को i से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। सो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा, मल्टीप्लाइड इक्वेशन 3 बाय आयोटा बोथ साइड। सो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा, यहाँ मेरे पास आएगा साइन z इक्वल टू, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा और यहाँ से मेरे पास z, अब यहाँ डायरेक्टली मैं z लिखूंगा, z की पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल 1 होता है, माइनस z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ से प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल एंड प्लस करके एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं डिपेंड सिंपली हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे, तब हमारे पास देख लेते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है। सो यहाँ लाइन लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को हम जैसे ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा, इस साइड में तो आएगा cos z प्लस आयोटा साइन z, ठीक है। ये साइड प्लस कर दी, ये साइड प्लस कर दी, इक्वल टू इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल
प्लस करूंगा z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड माइनस z की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। तो दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास आएगा प्लस करूंगा तो ये आयोटा। अब ये आयोटा क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे सकता हूं? बिल्कुल दे कर सकता हूं। सो जैसे मैं आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा आयोटा z, ठीक है, यहां प्लस करूंगा आयोटा z माइनस आयोटा z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस करूंगा आयोटा z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और उसके बाद माइनस आयोटा z की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। यहां तक बचा हुआ काम करूं ऊपर कंटिन्यू। ठीक है, कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां से मेरे को इक्वेशन नंबर नहीं मिटाना था या मिट गया है। आप इक्वेशन नंबर 1 को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब मैं बोलूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप समझ जाना कि वो इक्वेशन नंबर कहां से आ गया है। ठीक है, सो इस साइड में देखो जरा क्या है। सो मेरे पास पहले तो है cos z प्लस आयोटा sin z इस तरफ है एंड इक्वल टू, यहां मेरे पास पहले तो मैं 1 लिखूंगा एंड प्लस करूंगा यहां से देखो आयोटा z। क्या मैं इसको डायरेक्टली आयोटा z लिख दूं यहां से आयोटा z एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एंड अगेन देखो माय फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट लिख लिया मैंने, ये वाला पार्ट लिख लिया। अगेन मैं ये वाला पार्ट लिखूं क्या, ये वाला पार्ट लिखूंगा तो माइनस यहां मेरे पास आएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बढ़िया है। अब थर्ड वाला पार्ट लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट विद साइन लिखना है एंड यहां से माइनस आयोटा z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट लिख लेता हूं विद साइन प्लस है, तो यहां से मेरे पास आएगा z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड उसके बाद है, अब यहां क्या लिखेंगे, 5 वाला पार्ट लिखूंगा, ये वाला पार्ट विद प्लस साइन है, तो यहां से आएगा आयोटा z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड उसके बाद क्या है 6 वाला पार्ट एंड ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये आप समझ जाना अब आगे क्या लिख रहे हैं हम। तो यहां से हमने क्या किया, बस 1 बाय 1 इसको एडिशन के फॉर्म में लिख लिया। अब माय फ्रेंड्स यहां से हमारा मेन काम शुरू हो जाता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि हमको पता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। इस तरीके से अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट -1। इस तरीके से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 आएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अगेन आयोटा क्यूब करूं मैं तो आयोटा क्यूब को किस तरीके से लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, इंटू आयोटा, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। आयोटा क्यूब करूं तो अगर मैं आयोटा की पावर 4 लिखूं तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू +1 आ जाएगा। अगेन आयोटा की पावर मैं 5 करूं तो ये मेरे पास आयोटा की पावर 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी निकाली है, अभी हमने 1 निकाली है, इंटू आयोटा, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 5 सिर्फ आयोटा आएगा। सिमिलरली आयोटा 6 की वैल्यू निकाली जा सकती है। आयोटा 6 को आयोटा 5 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। आयोटा 5 की वैल्यू कितनी है, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, यहां से देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो इसका मतलब मेरे पास आयोटा 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से मेरे पास चलता जाएगा। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है किसको माइनस आ रहा है, किसको प्लस आ रहा है और किसको सिर्फ 1 आ रहा है, किसको आयोटा आ रहा है, वो आप ध्यान दीजिएगा वहां से। तो देखो जरा माय फ्रेंड्स, तो यहां हम एक सीरीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आयोटा z की पावर 0 लिखूं क्या, ठीक है, 0 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। एंड अगेन इसको आयोटा z की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल करेंगे और यहां से देखो -1 है, यहां से मेरे को पास -1 है, तो -1 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस एंड यहां का जो -1 था और इसको मैंने लिखा आयोटा z उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बोलो मंजूर है यहां तक, ये आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, z का स्क्वायर हमको यही मिलेगा। अगेन हम बढ़ लेते थर्ड वाले की तरफ। देखो जरा आयोटा, इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, आयोटा z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आयोटा क्यूब करूं तो मेरे पास आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो यहां मेरे पास सॉरी माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास मिल रही है। अगेन देखो जरा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि आयोटा z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आयोटा की पावर 4 यहां मेरे पास प्लस है, तो यहां मेरे पास प्लस मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं इस आयोटा z की पावर 5 लिखूं एंड डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन जो भी है। सो आयोटा की पावर 5, देखो जरा आयोटा की पावर 5 कितना है,
प्लस आयोटा ही है, तो मेरे पास प्लस आयोटा मिल रहा है। और ये मेरे पास कौन सी सीरीज है, यहां से देखो जरा ध्यान से, ये किसकी सीरीज है, ई की पावर आयोटा जेड की सीरीज है, इक्वेशन नंबर 1। सो यहां मेरे पास आ गया कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। सो मैं आपको यहाँ एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ ले, इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां से आप कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां क्या आ गया, यहां से cos z प्लस आयोटा साइन z की वैल्यू e की पावर आयोटा z आ गई। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं, क्या करूं मैं, अब यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिमिलरली इन दोनों को मैं अगर सब्सट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास आएगा cos z माइनस आयोटा साइन z। तो बस आपको e की पावर आयोटा का साइन चेंज करना है। तो ये मेरे पास एक बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। तो ये दोनों इस दो इक्वेशन का यूज करके अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां तक, अब मैं इसको नाम दिया था, आई थिंक कितने हो गए थे इक्वेशन, 4 हो गए थे क्या, तो इसको ठीक है 5 एंड 6 दे दो। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, सिंपल एक बार इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड करके देखो क्या आता है, किया जाए, एक बार ऐड किया जाए इन दोनों को, इन दोनों भाई को ऐड किया जाए। तो यहां मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। सो जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से cos z, यहां से प्लस आयोटा साइन z या माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, cos z ही आ जाएगा। एंड e की पावर यहां क्या है, आयोटा z, एंड यहां प्लस कर रहे e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, ये अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो गए। तो क्या मैं इसको 2 cos z लिख सकता हूं, 2 cos z इक्वल टू e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z। ये जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये मेरे पास आएगा cos z e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2। दिस इज आवर फर्स्ट cos सीरीज का फॉर्मूला प्रूव हो गया है। सो देखो यहां से cos z का फॉर्मूला e की पावर यहां से सेम है। सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे हम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास साइन का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो मिटाया जाए यहां तक नीचे वाला, ओके। तो यहां मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 इन या 5 इन 6 ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, देखो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले वाला मैं ये वाला इक्वेशन लिखूंगा। तो इस इक्वेशन में मेरे पास है cos z प्लस आयोटा साइन z, एंड ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको माइनस लगाऊंगा, यहां से cos z, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन z इक्वल टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, यहां से cos प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहां मेरे पास 2 आयोटा साइन z इक्वल टू e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z। ये जो 2 आए हैं मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में भेज दिया जा सकता है। तो यहां से साइन z इक्वल टू e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास सेकंड सीरीज भी प्रूव हो चुकी है। देखो जरा, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम प्रूफ कर चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हमने सीरीज लिखी थी कॉस की एंड साइन की, वो भी प्रूफ किया जाएगी। तो देखो यहां तक आप लिख के लेना, मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं बचा हुआ पार्ट। सो देखो अभी हमने जो सीरीज लिखी थी वो फिर से एक बार मैं लिखना चाहूंगा। सो पहली सीरीज हमारे पास थी cos z इक्वल टू, हमने ये cos जो था हमारे पास इवन फंक्शन था, तो यहां मैंने लिखा था 1 एंड यहां से माइनस z की पावर, अब इवन फंक्शन है तो वहां ऊपर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड अगेन प्लस किया था अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस, z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड माइनस करके एंड सो ऑन चलता रहता था। एंड अगेन साइन z का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था z उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, माइनस किया था इवन साइन z जो है ऑड फंक्शन था तो उसकी पावर में ऑड नंबर्स आएंगे, जैसे कि 3 या डिनोमिनेटर में आएगा 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड माइनस करके एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता था। तो ये वाली हमको सीरीज प्रूफ करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज थी वो देखनी पड़ेगी हमारे पास। सो e की पावर आयोटा z, ये मेरे पास सीरीज बनेगी आयोटा z की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z उसकी पावर आएगी 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z
डिवाइड उसकी पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहेगी। अब यहाँ से हम आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो आयोटा की पावर z इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ से 1 हो गया एंड अगेन यहाँ से देखो प्लस आयोटा z अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा एंड यहाँ से आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ मेरे पास आएगा -1, यहाँ पर बनेगा z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड ये थर्ड टर्म की ओर बढ़ लेते हैं, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 क्या है, माइनस आयोटा है, तो ये मेरे पास माइनस आयोटा z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड उसके बाद 4 वाला पार्ट देखो, यहाँ आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 यानी कि क्या है, +1 है, तो यहाँ डायरेक्टली +1 लिखूंगा, z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद 5 वाली आयोटा की पावर 5 देखो सिर्फ +1 है, सॉरी प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ मैं लाइन लिखूंगा सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो जैसे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा e की पावर आयोटा z एज इट इज रहेगा इक्वल टू, देखो रियल पार्ट कौन कौन सा है जिसमें आयोटा नहीं है, वो वाला हमारा रियल पार्ट होता है, ये मेरे पास रियल हो गया एंड उसके बाद देखो आयोटा किस चीज और किस में नहीं है, इसमें नहीं है एंड उसके बाद इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो वो वाला पार्ट हम साइड में ले लेंगे। तो यहां से एक बार देखा जाए आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, -1, ओके बढ़िया है। सो देखो रियल वाला पार्ट मैंने यहाँ पहले लिखा 1, उसके बाद लिखा माइनस z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड उसके बाद लिखा प्लस z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड उसके बाद एंड प्लस ऑन माइनस एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये वाला एक ब्रैकेट में रियल पार्ट ले लिया। अब इमेजिनरी पार्ट को देखो जरा, यहाँ मैं पहले तो लिखूंगा प्लस, यहाँ से लिखा आयोटा z, ठीक है, एंड उसकी पावर आप कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड उसके बाद रियल वाला इमेजिनरी पार्ट देखो ये वाला माइनस आयोटा z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड उसके बाद ये वाला है, इसमें भी माइनस साइन है, प्लस आयोटा z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके बढ़िया है यहाँ तक। अब क्या किया जाए, सब में से माइनस माइनस साइन कॉमन, आयोटा जो है वो कॉमन लिया जाएगा एंड यहाँ से माइनस एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आयोटा वाला पार्ट हम कॉमन लेंगे, e की पावर आयोटा z इक्वल टू 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन एंड यहाँ मैंने प्लस आयोटा वाला पार्ट कॉमन निकाला, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, z की पावर 1, ठीक है, एंड माइनस z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं e की पावर आयोटा माइनस z की वैल्यू निकालूं, ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा z की वैल्यू निकालूं तो बस इस प्लस की जगह पे एक माइनस आएगा, वो आप करके भी देख सकते हैं। से 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। यहाँ से अब यहाँ प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, सिर्फ माइनस आयोटा एंड यहाँ से z की पावर 1 प्लस z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। ओके बढ़िया यहाँ तक। अब ये लास्ट के जो दो इक्वेशन है, e की पावर आयोटा z एंड e की पावर माइनस आयोटा z, इन दोनों का यूज करके ये वाली सीरीज हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मिटाओ यहां तक। सो देखो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को नाम दिया जाए कुछ, इसको नाम दिया जाएगा, इसको a और इसको दिया जाएगा b। ठीक है, तो इक्वेशन a एंड इक्वेशन b को ऐड कर लेते हैं एक बार। सो मैं लिखूंगा यहां से एडिंग इक्वेशन a एंड b वी गेट। सो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास e की पावर आयोटा z एंड प्लस e की पावर माइनस आयोटा z, ओके, इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला पार्ट एंड प्लस वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ये पर मेरे पास यही एक ही टर्म बचेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। ये जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में भेजा जाएगा, e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z डिनोमिनेटर में आएगा 2 इक्वल टू, यहाँ से 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड प्लस z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन।
इसको अगर आप देख पा रहे हो कि ध्यान से हमने अभी अभी जो प्रूफ किया था, देखो देखो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, ये वाला पार्ट। तो इसकी जगह पे मैं क्या cos z लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो जैसे मैं इसको cos z लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा cos z इक्वल टू 1 माइनस z की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहली जो सीरीज है वो प्रूफ करके दिखा दी है। देखो जरा, ये मेरे पास पहली सीरीज जो है प्रूफ हो गई। अभी हम इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन ए एंड बी को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास साइन जेड की सीरीज मिल जाएगी। किया जाए उसको भी प्रूफ, मिटाया जाए यहां तक। ओके, सो देखो यहां लाइन लिखेंगे हम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी वी गेट। सो ए को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बी को ए से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लिख लेना। सो अब यहां क्या करूंगा मैं, e की पावर आयोटा जेड माइनस कर रहे हैं e की पावर माइनस आयोटा जेड इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट प्लस है, ये वाला पार्ट प्लस है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा एंड यहां प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स आयोटा एंड ये सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा 2 टाइम्स आयोटा एंड यहां ब्रैकेट के अंदर आएगा z की पावर 1 यानी कि z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड माइनस करके एंड सो ऑन। ये जो 2 आयोटा है इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इक्वल टू, और यहां बचा सिर्फ z माइनस z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड माइनस करके एंड सो ऑन। इसको देखो जरा, ये किसकी तरह से मेल खा रहा है, ये वाला फॉर्मूला है। इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो साइन z, तो साइन z इक्वल टू ये आ गया मेरे पास z माइनस z की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। सो कांग्रेचुलेशन, आपने सेकंड सीरीज जो है साइन z की सीरीज वो भी प्रूफ कर चुके हो। ओके, तो इस तरीके से जो साइन z एंड कॉस z था, एक कोई ऑड और कोई इवन इस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, तो वो हमने प्रूफ करने के साथ साथ cos z एंड sin z की सीरीज भी प्रूफ कर चुके, तो उसके बेसिक फॉर्मूलाज भी प्रूफ कर चुके। तो बस इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने बेसिक जो इक्वेशंस थे तो उस पर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उस पर वीडियो बना चुके, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना ताकि आपके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।